Hello friends, I'm Dr. Harleen and welcome to our video talkies। और guess who आज कौन है हमारे साथ? आज मैं आपको मिलवा रही हूँ अरुण बख्शी जी से। So अरुण बख्शी जी, welcome to our studio, welcome to the show। Pleasure. Thank you. Thank you very much. Yeah, It's indeed और a pleasure. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला और बहुत सारी बातें करेंगे आज आपके साथ, बहुत सारा डिस्कशन होगा और आपके जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में बातें करेंगे। तो मैं आपके बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। आपको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, सबने आपको देखा है टीवी पर, आपने इतनी मूवीज में काम किया, इतने सारे शोज में काम किया। सो अरुण बख्शी जी इज एन इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन एक्टर एंड ऑल्सो अ सिंगर। He's acted as a character actor over 100 Hindi films and playback singer over 298 songs. और आपने पंजाबी और भोजपुरी सिनेमा में भी काम किया है। सो आप अपने बारे में बताइए, इतनी एनर्जी, इतना कुछ, इतना सारा काम, लाइक एक्टिंग, टीवी सीरियल्स, मूवीज, भोजपुरी, पंजाबी एंड देन सिंगिंग, इतनी वैरायटी कहाँ से लेके आए आप अपने में? देखिए, मेरा कुछ भी नहीं है। ये जो भी है ये ऊपर वाले का है, रब का है। ये उसी की कमांड है जिसके ऊपर मैं चल रहा हूँ और मैं सालों साल इसी के ऊपर चल रहा हूँ। उस वक्त बड़ा तकलीफ होता है जब आपके पास काम नहीं होता और फिर ऐसा लगता है जो जिंदगी है वो एक वेटिंग रूम हो गई है। एक वेटिंग रूम हो गई है जिसमें आप सिर्फ बैठे हैं और बैठे हैं, वेट कर रहे हैं। किसका वेट कर रहे हैं? गाड़ी का वेट कर रहे हैं। और गाड़ी क्या हमारा काम है। अच्छा काम जब मिलता है तो हा इट्स अ प्लेजर, इट्स ऑनर, इट्स लाइक ए उर्दू का वर्ड है तबर्रुक है। एक प्रसाद है ऊपर वाले का दिया हुआ, जो ऊपर वाला हमको मेहनत मशक्कत करने के बाद जो प्रसाद देता है, अच्छा काम देता है। आज देखिए कि आज की डेट में ये दो एक सीरियल चल रहे हैं DD1 के ऊपर, जो कि बहुत साल पहले हमने महाभारत की थी, तो आज महाभारत चल रहा है। देखिए कितने साल के बाद दोबारा महाभारत आया है, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मुझे दोबारा से मेरी जो ड्यू है, जो उस वक्त शायद नहीं मिली है, वो आज भर के मुझको ड्यू मिल रही है। मेरा रोल जो है सेनापति पांडवों का, जो कि अभी द्रोणाचार्य का गला काट देगा, और वो उसका ड्यू अभी मिल रहा है। मुझे अच्छा लगता है कि एक टाइम पे बहुत लोग देख हमने रहे हैं जो बहुत उस मेहनत वक्त की, नहीं देख पाए थे। कि नहीं देख पाए थे, लेकिन उस वक्त आज वो मैच्योर हो गए हैं क्योंकि वो महाभारत रामायण के नाम से बड़े हुए हैं। आज बड़े हुए हैं और वो देख रहे हैं, बचपन में उन्होंने देखा था। एंड उसके बाद में एक और सीरियल है जो कि बुनियाद, उसमें कुछ किए थे मैंने और आलिया भट्ट की मदर के साथ में। मैं उसमें बहुत बुरा आदमी था। मैं बुरे आदमी का रोल बहुत अच्छा करता हूँ, तो उसमें मैं एक बहुत बुरे आदमी का रोल था जिसका नाम था बुनियाद। वो भी चल रहा है और महाभारत भी चल रहा है। कहने का मतलब ये है कि जब अपना काम आता है और उसमें लोगों का एंडोर्समेंट होता है, आई फील प्लेजर, इट्स इंडीड अ प्लेजर कि उस वक्त का काम किया, उस वक्त की जो मेच्योरिटी है, आज की डेट में भी मेच्योरिटी है। और यही एक बात है, चाहे गाना हो। मेरा गाना साथ साथ में चला। मुझे पहली बार एक 4 लाइन मिली थी फिल्म कर्मा में। कर्मा थी सुभाष घई साहब की फिल्म थी, बहुत बड़ी फिल्म, और वो 4 लाइन आनंद बख्शी जी ने गानी थी। वो जो 4 लाइन थी, जात न पूछे पात न पूछे, न पूछेगा तेरा धर्मा, रब तेरा बंदे एक दिन पूछेगा तेरा कर्मा। ये वे बैक इन 84, या 84, आज से about 36 years back. ये 36 years back, I was sitting in Prithvi Theatre. और वहां पे एक बंदा मुझे ढूंढता ढूंढता आया। उसने मुझे बोला कि अरुण जी, आपको लक्ष्मीकांत जी ने बुलाया है, चलिए। तो मैं वहां पे गया उनके पास, तो बोले कि अरुण जी गाना गा दो। मैं क्या, हाँ करते हैं, गाते हैं, गा देते हैं सर। तो मुझे कैसेट थी, कैसेट पे 4 लाइन थी। बोले, मैं कब है रिकॉर्डिंग? बोले कल है सवेरे। मैं फाइन। बोले आप में तो कॉन्फिडेंस ही बहुत है। मैं कहा सर कॉन्फिडेंस ही तो पंजाब से लाए हैं, बाकी क्या है। आई एम फ्रॉम लुधियाना, हार्डकोर पंजाबी, ठेठ पंजाबी जिसे कहते हैं। एटीट्यूड जिंदगी में वही रहा है जो कि एक ठेठ पंजाबी का होता है। उसका एक्सुबरेंस, उसका जेस्ट जो है वो टिपिकल पंजाबी। खैर उसके बाद हम पहुंचे वहां पे, स्टूडियो था,
महबूब स्टूडियो, हाँ जी। उसमें मैंने कभी माइक भी फेस नहीं किया, आई नेवर फेस द माइक बिफोर। और वहां पे कुछ 25-50 लोग थे जो कि लाइव गाते थे, लाइव म्यूजिक बजाते थे। बोले रिहर्सल करेंगे, टेक करेंगे। मैं कहा सर टेक करेंगे। बोले यार इतना कॉन्फिडेंस हमने कभी देखा ही नहीं किसी का। मैं कहा सर आप देखिए तो सही, ये फर्स्ट टेक ओके हो जाएगा। और मैंने गाया, हालांकि मेरे अंदर से फ्लटरिंग थी, अंदर से तितलियां मेरी चल रही थी, लेकिन मुझे लगा कि नहीं यार, आई हैव टू मेक इट। बम्बई ने मुझे चांस दिया है, आई मस्ट मेक इट। ये अपॉर्चुनिटी मैं लेके जाऊंगा और हाँ जीत जी। के जाऊंगा। और मैं पहला टेक वाज ओके, इट वाज ओके, फर्स्ट टेक वाज। उसने मुझे कहा भी कि अरुण मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं था कि आप करोगे। मैं कहा नहीं सर मुझे मालूम था, एक नई शुरुआत हुई है। सो कहने का मतलब ये है कि ये जो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हमारी लाइफ में जो कॉन्फिडेंस के साथ में हम गए हैं अपने लुधियाना से पंजाब में, वहां से जो आपने एनर्जी की बात की, एनर्जी ही लाइफ है, एनर्जी ही लाइफ है। अगर एनर्जी नहीं है तो कुछ नहीं है। वो आप आपके देखिए मैं एक्सप्रेशन थोड़ी में सी, दिखता है, वो पावर, वो एनर्जी, वो आपके एक्सप्रेशंस में दिखती है जब आप एक्ट जी करते जी, हैं, जब आप स्माइल करते हैं। आप में आप में तो बहुत गुण है, आप में तो बहुत गुण है। आप तो टैरो रीडर हैं और आप में एक अलौकिक है, एक डिविनिटी है। सिर्फ डिविनिटी पहचान सकती है ऐसा। पहला सवाल सिर्फ जो डिवाइन पर्सन है वही दे सकता है। लुक एट योर स्माइल, यू हैव गॉट अ डिवाइन स्माइल ऑन योर फेस। और ये डिविनिटी का जो सवाल है सिर्फ वही कर सकता है जिसमें एक अंश, एक पार्टिकल, कण कण में भगवान कहते हैं ना, तो इट इज बेसिकली अ पार्टिकल, गॉड पार्टिकल। तो ये एनर्जी का जो मेरा गेम है ये वही ऊपर वाले का है, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, नथिंग डूइंग। मैं जरा कड़क आदमी हूँ, और कड़क से क्या है कि जितने कि वो छोटे मोटे परिंदे हैं वो मेरे पास आते नहीं है, सांप सूप जितने हैं वो चले जाते हैं, वो भाग जाते हैं कि कड़क आदमी है, ही वोंट भाव नहीं देगा। लेकिन अंदर से हम मोम है, अंदर से आप वो बहुत काम बहुत बहुत अंदर से आप बहुत सॉफ्ट हैं। और बिकॉज मैंने जब भी आपसे बात की है, लाइक इतने अच्छे से आप बात करते हैं, इतने 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 पोलाइटली, इतने पेशेंस, सबसे बड़ी बात जो मैंने आप में देखी, इतना पेशेंस, इतना ठहराव है। और वही है शायद जो आज आपको इस लेवल पे लेके आया है, वही आपकी जो एक देखिए टैलेंट है। पेशेंस, हरदीन ये जो पेशेंस लेवल है ना, पेशेंस ही आपको बहुत आगे लेके जाता है। हाँ जी। आई एम टेलिंग यू, क्या होता है कि आप जैसे एक दिन हम एक्टिंग करते हैं, हाँ जी। करेक्ट है, या और एक दिन हम गाना गाते हैं। अब शिफ्ट जो है वो एक्टिंग से गाने में, इट इज वेरी डिफिकल्ट। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक फिल्म थी, उसका नाम था मासूम, आपने या शायद देखा देखा होगा। हाँ जी। छोटा बच्चा जान के हमको ना पहचाना दे, समथिंग। यस यस या उसमें आई वाज अ विलेन, आई वाज अ विलेन। ओके। तो वो मार कुटाई चल रही थी, हम मार वार खा रहे थे हीरो से, और उसमें हम भी हीरो थे। हाँ तो जी। अचानक फोन आया आनंद मिलिंद साहब का कि यार आज रात को वो गाना रिकॉर्ड करना है। इफ यू रिमेम्बर दैट सॉन्ग, दुनिया दी ठा ठा ठा, या ये फिल्म प्लेटफॉर्म का था। मैं चला मेरा नहीं कोई ठौर ठिकाना, मैं गलियों का बंजारा, मेरे कदमों में सारा जमाना, मैं फिरता हूँ आवारा, दुनिया दी ठा ठा ठा। इट वाज हाँ जी। फिल्म प्लेटफॉर्म ऑन द ग्रेट अजय देवगन। ओके तो मुझे उन्होंने कहा कि आपको गाना गाने का आज। मैं ओके। कहा फाइन, मैंने हाँ बोल दिया। बोले आज ही आओ। मैं कहा बॉस मैं शूटिंग से आता हूँ फिर मैं। अब सवाल ये है कि मैं रियाज कैसे करूंगा, हाँ जी। मेरे पास वहां तो मैं मार मार खा रहा हूँ, हीरो से लड़ाई हो रही है, मार खा रहा हूँ, बिशुम 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 हो रहा है। और वहाँ You गाना गाना है। know, यहाँ तो अभी उसके बाद मैं दूसरे माइक पे खड़ा हूंगा। तो मैंने क्या किया, मैंने वहां पे एक जनरेटर होता है ना, जो शूटिंग्स में जनरेटर होता है हाँ जिससे जी। लाइट मिलती है, उसमें एक आवाज बड़ी भयानक सी होती है, एक बड़ी आवाज जो उसके साइलेंसर से निकलती है। मैंने उसमें से सा निकाला, ओके। उसमें से सा निकाला। मैंने 45 मिनट उसको मैंने बाकायदा उसके साथ सा के साथ रियाज किया। फिर लड़ाई करने चला गया, फिर वापस आया, 45 मिनट किया। उसके बाद रिक्वेस्ट किया डायरेक्टर को कि आज जाने दे, हम्म। कल कर लियो, ये जो मार कुटाई है कल कर लेंगे।
तो उसने मुझे जाने दिया। फिर रास्ते में मैं फिर रियाज करता गया और जाके मैंने वहां पर दुनिया दी ठा 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 गाना गाया। अगर मैं वो उद्यम, वो पेशेंस, वो सब नहीं करता तो आज की डेट में वो गाना, आपको मालूम है, अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे तो उसके नीचे उसके व्यूज कितने हैं? देयर आर 39 मिलियन, ओह माय गॉड। 39 मिलियन व्यूज हैं उसके। एंड दैट्स सुपर अ सोलो सॉन्ग, सोलो सुपर। सॉन्ग। तो वो पेशेंस, वो हंस खेल के काम करना चाहिए। हम लोग तो हंस खेल के लगता है कि कुछ किया ही नहीं अभी तक, अभी भी लगता है कुछ नहीं किया है यार, अभी भी आप कुछ नहीं किस किया रोल है। की वेट कर रहे हैं? अब आप किस तरह के रोल की वेट कर रहे हैं? मैं अभी वो फिल्म्स जो मैंने की हैं उनका मैं वेट कर रहा हूँ। मैं अपने गाना जो है, जो मेरा, मैं म्यूजिक भी देता हूँ अपने गाने को, और मैंने कई फिल्मों में म्यूजिक भी दिया गाने हाँ का। जी। या लेकिन म्यूजिक देने का स्टाइल अगर आप देखेंगे तो आप तो अकेले में इतना हंसेंगे और हैरान होंगे। वो ये है, एक फिल्म आ रही है उल्टे, ओके ULTE, उल्टे। ओके ओके। ओके, उसमें मैं नेता का रोल कर रहा हूँ और वो बहुत बुरा नेता है, अच्छा। भ्रष्ट नेता है। ओके, बहुत बुरा नेता है। और मैंने बहुत अच्छा काम किया और डायरेक्टर भी बहुत अच्छा था, मिस्टर मनोज। हम्म। बहुत अच्छा काम किया, सब कुछ अच्छा हो गया, पैकअप हो गया। पैकअप होने के बाद में मैंने देखा कि अ, मुझे प्रोड्यूसर ने बुलाया, मैडम थी हिमांगी जी, उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे बुला के बोला कि अरुण जी, आप एक गाना बनाइए हमारे लिए। ओके। हम्म। मुझे सच्ची बोलिए, मेरी आत्मा बड़ी खुश हो गई। और मेरा मकसद ये है कि फिल्म करो, उसमें अच्छा रोल हो, विलन का रोल हो, और उसमें एक गाना हीरो के लिए हो। ओके, आप ये देखिए, मैंने कहा लेकिन मेरी शर्तें हैं गाना बनाने के लिए, क्योंकि गाना बनाने का गेम प्लान बिल्कुल डिफरेंट होता है। हम्म। बोले क्या है शर्तें? मैं कहा शर्तें ये है कि मैं गाना बनाऊंगा, मैं आपको सुनाऊंगा। बोले ठीक है, इसमें कोई शर्त नहीं। मैं कहा कोई शर्त नहीं है। हम्म। बोले फिर क्या है? मैं उसके बाद मैं बोलूंगा कि गाना बन गया, पैसे दे दीजिए। पैसे दे देंगे तो बोले इसमें शर्त क्या है? पैसे तो दे नहीं। मैं कहा शर्त ये है कि जब मैं रिकॉर्डिंग करूंगा तो आप लोगों में से कोई भी रिकॉर्डिंग में नहीं आएगा, ओके। ना प्रोड्यूसर ना डायरेक्टर, कोई नहीं आएगा। आपको गाना सुनाऊंगा, लिखूंगा, मैंने लिखा भी है, गाया भी है और कंपोज भी किया है, ओके। और लता मंगेशकर जी के स्टूडियो में किया उसको। बहुत ही शानदार गाना हुआ है, कमर्शियल सॉन्ग है। आई एम वेटिंग फॉर दैट सॉन्ग। उनको मैंने आने नहीं दिया कि आसपास 15 सड़कों में दिखना नहीं। वो जो कड़कपन है ना, उससे क्या होता है, प्रोड्यूसर आता है ना, वो साथ में 2 मोहतरमाएं लेके आता है। वो आके इतलाती हुई बोलती को डार्लिंग, उसमें अगर वो हो जाए तो बहुत अच्छा है, वो एटीट्यूड स्टाइल मारते हैं। तो ओके। हम पहले अपने द्वार जो है ना उनके लिए बंद कर देते हैं कि कुड यू प्लीज गेट आउट फ्रॉम हियर, क्योंकि अच्छा काम करना बहुत मुश्किल है। जी। अभी आप भी, मैंने आपके काफी काम देखे, आप बहुत अच्छा काम करती हैं। और आपने कैसे थैंक काम यू। किए हैं, अभी आपका फ्रेम मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। पीछे मैं हूँ, मेरा गुलबंद उड़ रहा ये है। सब मैंने खुद किया है। कोई मेरे पास टेक्निकल पर्सन नहीं है, सब खुद किया मैंने। नो नो, इट इज द फ्रेम शोज दैट यू आर वेरी टैलेंटेड। और मेरी आत्मा, यकीन मानिए, मैं आपको खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये फ्रेम इज सो ब्यूटीफुल। थैंक यू अच्छा सो काम, अच्छा गाना, अच्छी एक्टिंग, अच्छा परफॉर्मेंस, अच्छा इंटरव्यू करना, इट्स फॉर मी, इट्स लाइक मंदिर की घंटी बजाने वाली बात। थैंक यू सो आई मच। रियली, इट्स अ आप प्लेजर। तो इतने आई एम परफेक्शनिस्ट हैं, आपके लिए मेरे को लाइक फोटोज चूज करने में भी समझ नहीं आ रहा था कि आप इतने परफेक्शनिस्ट हैं, इतने अच्छे अच्छे स्टेज शोज करते हैं। मैंने देखा है आपको, लाइक मैं फेसबुक पे भी जब फॉलो करती हूँ आपके, देखती रहती हूँ आपके स्टेज शोज, आपका एक्ट, आपके एक्सप्रेशन, आप जैसे मूव करते हैं स्टेज पे, लाइक रियली सुपर्ब। इतनी एनर्जी होती है, इतने एक्सप्रेशंस में इतनी वैरायटी होती है। आइस में जो दिखता है, आइस से जो झलकता है, लाइक एक्टिंग आइस में दिख जाती है आपके, लाइक यू आय हाय कुर्बान हो गया मैं तो, लाल दी जान, गुले गुलजार, मैं तो कुर्बान हो गया। वाह वाह वाह, क्या बात। अगर मेरी बात, ये पागलपन अगर किसी को समझ आता है ना, बिकॉज आप देखेंगे फेसबुक पे जितने भी ज्यादा लोग हैं, मैं बड़े चुन के लोगों को लेता हूँ। मैं बहुत उसमें साल से हूँ आपके फेसबुक पे। जी जी, वो मोहतरमाएं जो है वो पागल होनी चाहिए। दे शुड नॉट बी नॉर्मल।
routine is a normal, I tell you. You are also a mad girl about your work, Yeah. you know. और पीछे पीछे ये जो आपने हमारी तस्वीर लगाई है, हमारा जो मफलर उड़ रहा है, Yeah. और जिसने ये फोटो खींची है, मैं बताता हूँ, ये हमारे दिलबर का डायरेक्टर है, उसका नाम है मंगेश पवार। Okay. ये वो भी पागल आदमी है, वो मराठी पागल है, मैं पंजाबी पागल हूँ। तभी तो क्रिएटिविटी और दिखाई है फोटो में। यस यस यस, आप देखिए वो इतना बड़ा पागल है, वो जो मेरा दोस्त जो है मंगेश पवार, ही इज मैड। और हम एक दूसरे के काम में कभी नहीं आते हैं। जब वो शूट कर रहा होता है, आई एम स्टूडेंट, Okay. हालांकि वो मतलब वो समझता है कि अरुण सर कैसे हैं क्या है, लेकिन जब वो काम करता है, मैं उसके पागलपन में कभी पंक्चुएट नहीं करता हूँ, और वो मेरे मैडनेस में कभी नहीं आता है। यू नो, तो वी सही। गिव Yeah. वी गिव Yeah. यू नो Space. एक Yeah. स्पेस, और और जो है अपने काम करने एक का दूसरे को। तरीका सबका जो होता है उसमें, हाँ जी, आप इंटरफेयर नहीं करते। यस यस यस, तब तक मैं कुछ वो जो मजाक है वो भी नहीं करता हूँ, लेकिन इधर काम खत्म हुआ तो मुंह से बौछार निकलती है। उसमें से वो जो जो गालियां निकल के, प्यार भरी गालियां निकलती हैं, वो इतनी खूबसूरत होती हैं। आय हाय हाय, पीपल वेट कि अब बौछार कब निकलेगी। वो कॉम्प्लीमेंट्स है, दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट। Yeah. क्योंकि उस वक्त अगर दुनिया को जीतना है, तो आपका इंटरव्यू, आपका गाना, आपका ये जो है, सब कुछ अच्छा होना चाहिए। आज तभी 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 आज महाभारत में जो सीन्स किए थे, या पुरानी फिल्मों में, जो मेरे लिए कोई पुरानी फिल्म नहीं है, एक जी। फिल्म आती है आजकल, बहुत आती है हमारी, मिस्टर सनी देओल के साथ है, क्या नाम है उसका, जो बोले सो निहाल। Yeah. उसमें जो सरदार है, सरपंच है, उसका आज भी लोग, मुझे आती है फिल्म तो फोन आने शुरू हो जाते हैं, यार सरपंच पाजी पाजी किसी को मारती था, यू नो। तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। Yeah, of इसका course. Yeah. मतलब इसका मतलब माय डियर, कि हमारा काम जो है वो कुछ एजलेस बन गया है, हाँ जी, एजलेस हो। हमेशा, वो तो हमेशा जब भी हम देखेंगे वो तब भी नया लगेगा, तभी लगेगा अच्छा ऐसा भी किया, अच्छा ऐसा भी था, लाइक हर बार कुछ ना कुछ न्यू दिखता है अपने काम में। काम या कभी पुराना इसीलिए नहीं होता। वही, या आपका ये इंटरव्यू भी उसी लेवल पे जाएगा, टाइमलेस एंड एजलेस होगा, आई ऑफ श्योर यू। कोर्स, या मैंने लॉकडाउन में ऐसा सोचा कि कुछ करते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं, और सब लोग इतना पसंद कर रहे हैं, तो मेरे को था कि मैं और लोगों को लेके आऊँ। बहुत सारे एक्टर्स के साथ अभी मैंने किया है इंटरव्यू, और आप थोड़ा-सा बिज़ी थे अभी पास्ट कुछ दिनों में, तो फिर आपका आज हुआ। तो आपकी एक जो न्यू एल्बम आ रही है मन, जिसमें आप सिंगर हैं, आपने उसके बारे में आप मुझे बताओ? देखिए, मैं आपको एक बात बोलता हूँ, एक बड़ी कमाल की सीक्रेट बताता हूँ, हालांकि इट हैज बिकम वेरी ओपन सीक्रेट। और ये है कि मेरे जितने भी गाने हैं, जितने भी सुपर हिट गाने, जैसे हमारा पहला गाना था तुन्ना तुन्ना तक तक तुन्ना, हाँ जी। आसमां को धरती पे लाने वाला या चाहिए, झुकती है दुनिया झुकाने वाला झुकाने वाला चाहिए। चाहिए। ठीक है, ये गाना जब गाया गया था, उसके 2 साल तक ये गाना धूल मट्टी में पड़ा हुआ था, धूल मट्टी में पड़ा हुआ था। और मैं उसकी, जैसे आपने कहा पेशेंस बहुत है, मुझ में बहुत पेशेंस है, मुझे पता है मेरे काम। देखिए मैंने आपको पहचान लिया ना। आप मुझे अब 2% तो जानती हैं। तो वो जो पेशेंस लेवल था, इट पेड द डिविडेंड्स। ये कोने में पड़े हुए थे, और भी बहुत सारे गाने हैं। और लेकिन उसके बाद में ये हुआ कि जब उनका समय आया, हर गाने की एक कुंडली होती है, हाँ जी। हर गाने का एक योग होता है। आप तो टेरर लीडर हैं भाई, आपके सामने मैं क्या बताऊं, सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है। लेकिन लेकिन हर गाने की कुंडली होती है, मैं इस बारे में पूरी तरह से बिलीव करता हूँ। और हर दिल पर था, वो हमारा कोई गया है, कुछ 2.25 लाख के आसपास, इस ओके, 2-2.5 महीने में उसके ओके। व्यूज मिले हमको। और उसके उसके अच्छे व्यूज मिले। फिर अभी हमने मन किया है, मन। हाँ जी। मन में जो टीम मैं हूँ, मेरा म्यूजिक है, और मैंने गाया है, और मैंने इसको प्रोड्यूस किया है। उसके अलावा आई गॉट अ मैड डायरेक्टर, जो कि पगला है, बिल्कुल मेरी तरह है। उसका नाम है मंगेश, या उसका नाम है सुनैना दुबे, एंड शी इज अ वेरी फाइन डांसर। यो बस ऐसे ही मिल गई, वो एक पार्टी के कोने में बैठी हुई
सुनसान सी लड़की, चुपचाप सी बैठी। मैं कहा यार इसमें कुछ तो खास बात है। बस उसके साथ में बातचीत हुई और मैं कहा मिलना चाहूंगा आपसे। पता नहीं क्या था उसमें, चार्म क्या था लड़की में, सुनैना दुबे में। मैं उसको नहीं जानता था, मैं कभी उससे मिला नहीं था। लेकिन उसके बाद मैं कहा यू मीट मी। वो मुझे मिली एंड हियर शी इज। और वो ये जो मन है, मन क्या है, दिल से बड़ा मन है। दिल तो पंपिंग स्टेशन है। बोले मैंने दिल उसको दिया, दिल कैसे दे सकते हो आप? तो हम तो मन देते हैं अपना। मन में सब कुछ है। मन तो जैसे तराजू का ऊपर पकड़ने वाला होता है ना, वो है तराजू को ऊपर का। सारी जो आपका वजूद है, जो आपका जो भी एग्जिस्टेंस है, उसको मन ही चलाता है, दिल नहीं चलाता है। दिल इज लाइक पंपिंग स्टेशन। और जो मन है, मन बहुत खूबसूरत चीज है। अगर मन सही जगह पे लग जाए और तो वो तो फिर कुछ भी कर सकता है। ये मन रखा है हमने। और मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन ये गाना पिक्चराइज्ड है। जितना अच्छा गाया गया है, ये नहीं कि मैंने गाया है। कभी कभी मैं इन सब चीजों को अपने से दूर रख लेता हूँ, दूर रख लेता हूँ अपने गाने को। अगर गाना साल 2 साल के बाद सुनूं तो उसके बाद भी लगता है कि नहीं, गाने के ऊपर कोई धूल मट्टी पड़ी नहीं है। लेकिन इसका टाइम आएगा। अभी मन जो है, इधर से कोरोना महाशय निकले पूरी दुनिया से, उधर से मन रिलीज कर दूंगा। शायद मैं अभी इनफैक्ट आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय योर बाय ब्यूटीफुल इंटरव्यू। अभी मैं इसके साथ में कर दूंगा। मेरे पास वो भी नहीं है, पिक्चराइज कर लिया गया है। नेक्स्ट डे मोदी जी ने आके हमको बोला था कि अगले दिन से 22 तारीख से आपका लॉकडाउन है। तो उसका हम वो भी नहीं बना पाए। हमारा सब कुछ रेडी है। मैं आई प्रॉमिस कि इतना अच्छा फिल्म देखने के बाद में, आपका इतना अच्छा होमवर्क देखने के बाद में, मैं चाहूंगा कि वो बन सबसे पहले आप ही के यहाँ से, आप ही के यहाँ से ये शुड बी रिलीज। थैंक यू सो मच। जरूर, बिकॉज मैं भी वेट कर रही हूँ जब से मुझे पता चला है कि आपका वो रिलीज होगा। एंड सुनना चाहेंगे, लाइक फर्स्ट हम लोग सुनना चाहेंगे। और मैं अपने ऑडियंस को भी उसके बारे में बहुत कुछ बताऊंगी। तो कुछ सुना दीजिए, चाहे उसमें से या किसी और आपका कुछ पुरानी नगम, और कुछ मैं भी ये जो भी भी। चाहूंगा, और मैं आप बताऊंगा, मैं ये भी चाहूंगा कि आप जूम के ऊपर जो इतने अच्छे ऐप के ऊपर आपने किया है, आप हमारी वो जो लड़की है जिसको हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, सुनैना, उसको भी ऐड कीजिए और हमारे डायरेक्टर को भी ऐड कीजिए। जरूर तो जरूर। वी कैन डू दैट। और हमारे पास सब माल मसाला होगा। वो जो पोस्टर है वो भी हम बना सकते हैं। श्योर लेकिन मैं श्योर। ये चाहूंगा, इतना अच्छा फ्रेम देखने का मैं तो फिदा हो गया हूँ। आई एम रियली हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी हदीन, जब कि मैंने श्वेता आपकी। जयकर मैम के साथ किया था, लाइक द फर्स्ट इंटरव्यू उनका फर्स्ट था, शी वाज सो हैप्पी। उनके एक्सप्रेशन वाज लाइक, हरलीन ये कहाँ से लेके आए, कहाँ से लेके आई ये फोटो इतनी पुरानी। लाइक शी वाज सो हैप्पी, इतना एक्साइटमेंट था एकदम से ना। तो वो भी बहुत ऐसे ही खुश हुए थे। नहीं, आपके इस फ्रेम के ऊपर तो हमारा दिल भी आ गया और मन भी आ गया। मैं चाहूंगा कि जून के वक्त नेक्स्ट यू शुड डू इट। चाहे वो 5 दिन या 10 दिन या 15 दिन के बाद हो, रिलीज यहीं से शुरू हो। जरूर चलिए, जरूर ये जरूर। भी काम करते हैं, रिलीज आप ही से शुरू करते हैं। करेक्ट है? थैंक यू सो मच। जरूर, बहुत लाइक मेरे लिए वो बहुत एक बड़ी बात होगी। बिकॉज मैं आपको देखती रहती हूँ, आपके इतने सारे स्टेज शोज देखती हूँ, लाइव सिंगिंग भी देखती रहती हूँ। आप इतने शोज करते हैं, इतने स्टेज शो लाइव गाते हैं। मैं तो आपकी फैन हूँ, आपकी आवाज की। लाइक आप कुछ सुना दीजिए अपनी आवाज में। नहीं, आज आपका एक नया फैन हुआ है, वो मैं हूँ आपका फैन। मैं आपकी नजर एक गाना करता हूँ, बोल मिट्टी दिया बाविया। बोल मिट्टी दिया बाविया इज अ वेरी वेरी, इट हैज गिवन मी लॉट ऑफ लव, रिस्पेक्ट फ्रॉम पंजाबीज एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। यार मैं मैंने, सरदार, हाँ जी। मैं भी एक सरदार हूँ। लाइक आई बिलोंग टू सिख नहीं, फैमिली। आप तो हैं, आप हैं डेफिनेटली। मैं भी सरदार हो गया हूँ, या आप भी। लेकिन मेरी वाइफ जो है वो सरदार नहीं है। ओके। ओह यस यस, हम सब सरदार हो गए हैं। हाँ जी हाँ जी। सरदार, एक सरदार नहीं, हर एक को सरदार बना देती है। चलिए, मैं आपको पहले गाना सुनाता हूँ, आपकी हाँ नजर जी। करता हूँ। अच्छा जी। या ओए बोल मिट्टी दिया, ओए बोल मिट्टी दिया,
बाबे आवे तेरे, वो तेरे दुखाने मार, मुकाले आवे मेरा सोना माही, आजा होए होए बूहे अगे लावा, बूहे अगे लावा, होए बूहे अगे लावा, बेरिया वह गल्ला कर कर होण तेरिया, होए गल्ला कर कर होण तेरिया, मेरिया वह मैनू शक्ल विखा जा, आ जा होए आ जा होए। सुपर्ब, सुपर्ब, लाइक ये लाइव गाना, लाइव सुनना, लाइक इतनी इतनी अच्छी आपकी आवाज़ है, इतने अच्छे आप जो लाइक ऊपर-नीचे जो भी आप वो रहता है टोन, लाइक बहुत अच्छा, सुपर्ब, ये मेरी आवाज नहीं है जी, ये मेरी माँ की आवाज है। ये माँ से मैं इम्प्रेस्ड हूँ। सुपर्ब। मेरी माँ बहुत अच्छा गाती थी। वो कीर्तन पूजा पूजा में जाती थी और उनके पास सब समझ लीजिए कि सारी रात भी गा सकती थी। उसके बाद ना कॉपी होती थी ना किताब होती थी, वो ओके, ऐसे ही खुला गाती थी। हाँ जी। जब मैं बॉम्बे में आया तो मैंने सिर्फ थिएटर किया, मैंने सिर्फ थिएटर किया हुँ, और हुँ। थिएटर में गाने का मौका बहुत मिला। ये थिएटर की बदौलत है कि गाना गा रहे हैं। जी, और हाँ, लेकिन ये है कि कभी-कभी चीजें जो है हिट होनी चाहिए। इट शुड बी हिट। एक बार हिट हो जाए, नथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस। जो गाने हिट हुए हैं भगवान की कृपा आशीर्वाद है। तो ये सब माँ का आशीर्वाद है जी, मेरा कुछ ज़रूर, नहीं। ज़रूर, ये ज़रूर। आपके पीछे बीजेपी है। आपको ये जो बहुत पिछली सारे तस्वीर, अवार्ड्स मिले हैं, मैंने देखा है कि इतने सारे अवार्ड्स हैं, इतना इतना आपको रिकॉग्निशन भी मिला आपके काम के लिए, बिकॉज़ काम हर कोई करता है, मगर अवार्ड सबको नहीं मिलता, रिकॉग्निशन सबको नहीं मिलती है। नो मैं आपको बताऊं, ये जो अब आपने तस्वीर लगाई है ना, ये या हैं रमन सिंह साहब हैं। ये छत्तीसगढ़ के शायद पहले पहले चीफ मिनिस्टर थे। ओके, और ये एक गाना किया था मैंने, मुझसे करवाया गया था एक गाना। दैट वाज इलेक्शन का गाना था कि चोर चोर मौसेरे भाई, ठगबंधन महाठगबंधन, ओके, महामिलावटी गठबंधन, ठगबंधन महाठगबंधन। उसको प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी उसको अपने उस पे लगाया, पीएमओ ने भी लगाया, ओके, हर बड़े मिनिस्टर ने लगाया। फिर मुझे अरुण जेटली जी के यहाँ से एक कॉल आई, फिर मुझे टिकट भेजी गई, फिर मुझे दिल्ली बुलाया गया। ओके, दिल्ली बुला के उन्होंने मुझे वहां पे मेंबरशिप दी, बीजेपी की मेंबरशिप दी। ओके, और क्योंकि मैं सच वच बोलता हूँ और साफ बोल देता हूँ, तो फिर उन्होंने मुझको, फिर वहां से एक दो मैंने और भी गाने किए इनके लिए, बीजेपी के लिए। मुझे द टॉप एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी, आई लव हिम, ही इज अ ग्रेट मैन। या तो उनकी जो उनकी नीतियां हैं मुझे बहुत अच्छी लगती। आई रियली, इट इज अ प्लेजर प्लेजर हैविंग दैट मैन एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। या तो ये आपने जो तस्वीर लगाई मेरी याद ताजा आ गई। पिछले साल 11 मई को आई ज्वाइंट ओके, आई ज्वाइंट दिस, या नहीं इट वाज बहुत अच्छा, ऑनर एंड आपको प्लेजर। बहुत सारे आप लाइक अवार्ड्स मिले हैं, बहुत बहुत आप लाइक बहुत बार बहुत बहुत सारे स्टेज पे आपको ऑनर किया गया है, बिकॉज़ काम दिखता है, जो लोग लाइक दिल से काम करते हैं ना, मैं ये मानती हूँ कि वो उनको दिखाना नहीं पड़ता, वो अपने आप दिख जाता है, जो भी या आप नहीं, करते हैं यार। नहीं वो क्या है कि काम में काम बहुत लकी लोगों को मिलता है जी। हाँ जी। और अच्छा काम, उच्च श्रेणी का काम जो है बड़े लकी लोगों को मिलता है। आई एम इस लकी। बात से आप ये बताइए कि आप बचपन से ही एक्टर बनना चाहते थे, सिंगर बनना चाहते थे या कुछ और चलता था उस वक़्त कि बड़े होके ये बनना है? लाइक कैसे आप इसमें आए इस इंडस्ट्री में? देखिए, आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम लुधियाना आर्य कॉलेज। या I had two schools, Ewing Christian School and Wiley Memorial School. और वहां पे आई वाज अ क्रिकेटर, आई वाज अ फास्ट बॉलर। उस जमाने में यशपाल शर्मा, हम लोग खेलते थे इकट्ठे। फिर मुझे लगा कि उस वक्त लुधियाना में पंजाब में कुछ स्कोप नहीं है। देन आई यूज्ड टू वर्क इन पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी।
वहां पे मुझे 287 रुपए मिलते थे तनख्वाह, 287 रुपीज Okay. रॉयल मनी। आई हैड 287 रुपीज, फैंटास्टिक। और मैंने कहा कि नहीं, यहाँ पे फ्यूचर नहीं है, ना प्रेजेंट है ना फ्यूचर है। और फिर मेरी कुंडली में लिखा था समुद्र किनारे में जाऊंगा, मेरा भविष्य वहीं पे है। अरे आप तो टैरोट रीडर हैं, आप तो देख के पहचान लेती हैं। तो फिर मैं वहां से निकला, मैं बॉम्बे आया। बॉम्बे आके मैंने एक सोचा क्या करूं, मैं तो किसी को जानता भी नहीं हूँ। फिर मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया खरीदी, न्यूज़पेपर। टाइम्स ऑफ इंडिया खरीद के मैंने देखा कि कहाँ कहाँ पर थिएटर होता है। Okay. पता चला कि एक थिएटर कंपनी है जिसका नाम है इफ्ता, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन। मैं वहां गया और उन्होंने मुझे बुला लिया, बोले कि नया प्ले करने वाले हैं, उसका नाम है बकरी। बकरी वॉज ए पोलिटिकल प्ले। Okay. डायरेक्टर वॉज द टॉप डायरेक्टर, नेशनल अवार्ड विनर, who made film Garam Hawa in 70s, Mr. the great MS सत्यू साहब। Okay. और फिर आप ये देख लीजिए कि बकरी प्ले में मुझे नट का रोल दिया, जो कि 20 गाने गाता है। Okay. 20-22 गाने गाता है। 20-22 गाने का मतलब वो लाइव गा देगा। और वो बस ऐसी आवाज खुलती खुलती चली गई, खुलती चली गई। और मुझे याद है कि हमारा प्ले, अमिताभ बच्चन साहब, उस जमाने के अमिताभ बच्चन, जया बच्चन जी, संजीव कुमार जी, ये सारे हमारा प्लेस देखने आते थे। दे यूज्ड टू कम। उससे पूरे शहर में हमको बहुत इज्जत प्यार मिली एक प्ले से। और हमको प्ले से मिलते थे 5 रुपए। Okay. प्ले से 5 रुपए मिलते थे, शहनशाही 5 रुपए। साथ में कटिंग चाय मिलती थी और एक बड़ा पाव मिलता था। हम थोड़ा सा मस्का मार के अब एक पाव एक्स्ट्रा खा लेते थे, वो जो पाव देने वाला होता था। और फिर हमने विद्रोह कर दिया कि 5 रुपए बहुत कम है। फिर हमको 5 रुपए की जगह 10 रुपए मिलने शुरू हुए। 1-0, आए हाय, शो होता था, 10 रुपए मिलते थे। फिर एक प्ले किया था शबाना आजमी जी के साथ में, सफेद कुंडली। आए, उसी लाइन में शबाना आजमी भी खड़ा होती थी 10 रुपए के लिए। उस वक्त वो बहुत बड़ी स्टार है, आज भी वैसी की वैसी है। Yeah. वैसी वो भी पगली है, बड़ी पगली है, हमारी साथी है, बहुत प्यारी पर्सनैलिटी है। वो भी लाइन में खड़ी होती थी शबाना आजमी भी के 10 रुपए की जगह साइन भी करूंगा। और मजा बड़ा आता था वो 10 रुपए का, कटिंग चाय और साथ में एक वड़ा पाव। ये हमारी मेहनताना होती थी। लेकिन जब स्टेज पे जाके एक अलाप मारते थे, शुरू करते थे गाना, तो लगता था आए हाय, मोक्ष मिल गया दोस्त। वो मोक्ष वाली बात हुआ करती थी, जिससे कि वो गाना हाउसफुल होते थे पृथ्वी थिएटर के। फिर हमने ऑल ओवर इंडिया में किया, उसको स्ट्रीट शोज की तरह भी किया। फिर जो शबाना जी के साथ में प्ले था, उसका नाम था सफेद कुंडली। उसमें कुछ 55 गाने थे, 55 सॉन्ग्स। Okay. वी हैड 55 सॉन्ग्स Oh. और वो हम सब गाते थे। तो ये जो है सिलसिला वहां से चलता रहा। फिर पहली फिल्म मिली जरा सी जिंदगी। ये हमारे डायरेक्टर थे जिनका नाम था मिस्टर बालचंद्र, जिन्होंने कमल हसन और रजनीकांत जी को इंट्रोड्यूस किया था। उन्होंने हमको इंट्रोड्यूस किया, लेकिन उसमें मैंने गूंगे का रोल किया था। फिल्म वॉज जरा सी Okay. जिंदगी, जरा सी जिंदगी। एंड इट टर्न्ड आउट टू बी, उसको गुलजार साहब ने लिखा था। हाय हाय हाय, जब पास में जाते हैं तो आई लुक बैक एट विद अ स्माइल। आई हैड सच वंडरफुल पीपल। एंड आई टेल यू वन थिंग डॉक्टर साहिबा, मेरे पास कोई भी सॉफ्ट स्टोरी नहीं है, कोई सैड स्टोरी नहीं है कि किसी ने मेरे साथ बुरा किया, किसी ने मुझे ये किया। ना ही कोई भी ऐसी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है कि किसी से मेरा वो लफड़ा हुआ। लफड़े हुए होंगे तो, लेकिन वो बंद कमरे के थे। वो कभी भी इनके लिए नहीं था, मीडिया के लिए नहीं था। Yeah. और बड़े अच्छे अच्छे लोग मुझे मिले इफ्ता में, कि मुझे एक्टिंग में बड़े अच्छे डायरेक्टर्स मिले, म्यूजिक में बड़े अच्छे मिले। और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊं, उसके बाद अचानक देखा कि एक जनरेशन जो है वो बूढ़ी होती जा रही, खत्म होती जा रही, खत्म होती जा रही है।
खत्म हो गई, प्रोफेशनली खत्म हो गई, फिजिकली खत्म हो गई, उसके बाद क्या करें? अभी हाथ तो फैला नहीं सकते, ये तो बोल नहीं सकते कि हमको कृपया करके मांगना तो मरने के समान है। फिर एक दिन मैं अपने आप के साथ बैठा कि मेरे मेरे अंदर क्या है, मेरे अंदर क्या क्या है, यू अंडरस्टैंड, कि मेरे पास क्या है। तो जिन लोगों के साथ में सोहबत की थी, जिन लोगों के साथ सोहबत की थी, उन्होंने मुझे जिनसे सीखा था, फिर मैंने म्यूजिक देना शुरू किया। आजकल मैं अपना म्यूजिक बनाता हूँ, लोग मुझसे मेरा म्यूजिक लेते हैं और वो अपनी फिल्मों में डालते हैं। कुछ फिल्मों में मैंने म्यूजिक दिया है। अभी उल्टे नाम की फिल्म है, बहुत खूबसूरत फिल्म बनी है। उसमें मेरे एक जो हमारा हीरो है, उसने बहुत अच्छा काम किया है। और एवरीवन, वी ऑल आर फ्रेंड्स। जीत उपेंद्र उसके हीरो हैं, उसमें मुश्ताक खान है, उसमें आदि ईरानी है, और इट इज सच अ ब्यूटीफुल फिल्म। आई एम वेटिंग फॉर दैट। फिर एक है नुसरत जहां करके फिल्म है, उसके नवीन जैन है उसके डायरेक्टर। वो बहुत शानदार फिल्म बनी है। इट इज बेस्ड अपॉन द रियल थिंग्स। अभी देखते कोरोना के बाद पहले तो ये देखना होगा कि जिंदगियां कितनी बदली। जिंदगी बहुत बदली है, बहुत बदलेगी जिंदगी। लोग कैसे फिजिकली मेंटली उनका क्या है। मैं तो फिर भी लकी हूँ कि यहाँ बैठे बैठे मेरी आपसे बात हो रही है। दुनिया आज से मेरी रोज कोई ना कोई एक या दो इंटरव्यूज में देता हूँ। एंड आई मेक श्योर कि इसमें भी मैं एक मैसेज दूं कि कोरोना का जवाब ये है, बी नॉटी। आप अपने घर में रहिए, अपना ख्याल रखिए, लेकिन बी नॉटी। लोगों को फोन कर करके तंग कर दीजिए, उनको तंग कर दीजिए, अच्छा म्यूजिक सुनिए, अच्छी बातें कीजिए। और कितना भागेंगे हरलीन जी, कितना भागेंगे? सालों साल से भागेंगे, भाग ही रहे हैं। ऊपर वाले ने हमको मौका दिया है, अभी हम घर बैठे हैं, 1 महीने से वी आर एंजॉयिंग इट। बहुत अच्छा है यार। एक ये बहुत प्लैनेट अर्थ को भी लाइक ब्रीथ करने का मौका दिया है, वापस से रिपेयर होने का मौका मिला है। लाइक इट्स लाइक नेगेटिव नहीं है उतना अगर देखा जाए तो। जस्ट लाइक फ्यू डेज, कल मैं बात कर रही थी सुरेंद्र पाल जी से, तो उन्होंने भी यही कहा कि लाइक श्री राम जी ने कितना वनवास किया, तो हम लोग क्या 1-1.5 महीने का घर पे नहीं रह सकते। तो ये बात तो है जो सब लोग समझ नहीं पा रहे हैं, मान नहीं रहे हैं, या उनको वो चीज करनी है जो बोला जा रहा है उसके ऑपोजिट कर रहे हैं, वो बहुत गलत है। तो यही ये मैसेज आपके है। अंदर की टैरो रीडर बोल रही है, ये आपके अंदर की टैरो रीडर बोल रही है, जो कि एक डिवाइन है। आई कैन फील इट, एंड व्हाई नॉट। और दूसरी मैं आपको एक बात बोलूं कि ये एक तरह से देखिए, सबकी लिखी हुई है, सबकी डेट लिखी हुई है कि सबको जाना जाना है। लेकिन जब तक जाना है तब तक कुछ ऐसा काम तो कर जाओ कि लोग उससे इंस्पायर होते रहे, यू नो। और दूसरी बात यह है कि शायद ये ऊपर वाले ने प्योरीफाई किया है पूरी अर्थ को, इसी बहाने प्योरीफाई किया है, नजर उतारी है कि भाई अगले हजारों साल के बाद तक ये ऐसा वायरस नहीं फैलेगा। नहीं फैलेगा। बड़े महापुरुष लोग हैं, मोदी जी जैसे महापुरुष हैं जो कि संभाल के रखे हुए हैं। 130 करोड़ लोग उनकी बात मानते हैं, बहुत वही बड़ी स्पीच बात है। देते हैं, इत्मीनान से स्पीच देते हैं। उसके बाद में क्या उसका इम्पैक्ट होता है, इट या इज अ वंडरफुल बहुत इम्पैक्ट। वंडरफुल चीज है, एकता दिखती है, सब लोग कैसे बात मान रहे हैं। हर किसी में वो टैलेंट नहीं होता कि वो अपनी बात मनवा सके सबसे। एंड सुपर्ब। और और आप में भी मुझे तो टैलेंट है जो आप लाइव शो करते हैं तो लोगों को बांध लेते हैं, सब लोग आपका शो बैठकर देखते हैं, तो वो भी एक टैलेंट है जो सब में नहीं होता है। नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, जो कलाकार है वो बेचारे का ये है कि वो खुद बेचैन रहता है, लेकिन लोगों को चैन देता है। या ये हमारी ये कुंडली में लिखा हुआ है। हम किसी को क्या मालूम कि वो जो थका हुआ अरुण बख्शी वो कैसा होगा, कि नोबडी नोज कि कोई भी एक्टर या कोई सिंगर या कोई भी क्रिएटिव आदमी जो मुस्कुराता है उसका क्या हाल होता होगा, वो कैसा अंधेरे में रहता होगा, क्या क्या हाल होगा। लेकिन जब वो निकलता है दुनिया के सामने, ही गिव्स हैप्पीनेस। और वो हम लोग तो क्या है, भगवान ने भेजा ही इसलिए है। इसलिए मैं कभी भी सीरियस नहीं होता हूँ। काम सीरियस होता है जब काम होता है। मैं बहुत सीरियस होता हूँ काम के वक्त, उसके बाद सीरियस होने का फायदा भी नहीं है। आप मुस्कुराइए, खेलिए, लोगों को तंग कीजिए, एक अच्छा एटमोस्फियर बनाइए, हंसिए, खेलिए, गाइए, नए गाने बनाइए, नई एक्टिंग सीखिए, अच्छे अच्छे लोगों को ऑब्जर्व कीजिए। लाइफ इज सो ब्यूटीफुल, आई स्वेयर, या सो ब्यूटीफुल। कोर्स या कोर्स
इतने अच्छे व्यूज़ थे आपके, इतना अच्छा लगा बात करके, लाइक टाइम भी नहीं पता चला, इतनी अच्छी-अच्छी आपने बातें शेयर की, इतना कुछ बताया अपने बारे में। सो गुड सर, और ज़रूर आपकी जो एल्बम है उसका रिलीज़ हम करेंगे। सो हाय 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 थैंकफुल। हाय हाय हाय, क्या सो बात है। थैंकफुल, बहुत यू आर अ थैंकफुल हूँ डार्लिंग, डॉक्टर हनीन कौर, यू आर अ डार्लिंग। थैंक यू वेरी मच, मे ऑलमाइटी ब्लेस यू ऑलवेज। मैं। थैंक यू सर, ऑफ कोर्स आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए, लाइक आप लाइक इतना एक्सपीरियंस है, इतना कुछ आपने देखा है लाइफ में, एंड हम लोग तो अभी शुरू कर रहे हैं, तो ज़रूर आपकी ब्लेसिंग्स भी चाहिए। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत अच्छी एनर्जीज़ थी, बहुत पॉज़िटिव एनर्जी विद योर स्माइलिंग फेस। आपने सब कुछ बताया अपने बारे में, जो-जो चीज़ें थी, लाइक जो-जो याद आता गया आपको मेमोरी, बिकॉज़ ये एक सेशन था, टॉक सेशन, इसमें कुछ सीरियस इंटरव्यू नहीं था। मेरा जो मोटो यही रहा है कि छोटा-सा टॉक सेशन करें और उसमें आपके अंदर की बातें अपने आप माइंड में मन में आ जाती हैं, मुँह में आ जाती है। जो आप उस वक़्त का जो आपको मिलता था पे स्केल, या कैसे आप वो वड़ा पाव खाते थे, लाइक ये अपने आप आ रहा है। बिकॉज़ हम लोग एक बात कर रहे हैं, इट्स नॉट फॉर्मल इंटरव्यू। तो बहुत अच्छा लगा वो सब चीज़ें जान के, वो सब चीज़ें सुन के आपके मुँह से, और नो, जैसे आप क्रेडिट गोज़ सीखते टू यू। हैं। नहीं, क्रेडिट गोज़ टू यू कि आप काफ़ी दिन से यू वर आफ्टर मी, एंड द मोमेंट यू टोल्ड मी कि लेट्स गो फॉर द इंटरव्यू, आई सेड इंस्टेंटली कि या नहीं, नहीं, अभी आज करते हैं, या अब कल करते हैं, आज आई गिव यू द बिकॉज़ टाइम, यू आई वर वाज़ बिज़ी वेटिंग फॉर थे, यू। हाँ, आप बिज़ी थे अपने म्यूज़िक एल्बम में। तो मेरे को यही था कि जब आप फ्री हो जाएँगे अच्छे से, देन विल टॉक, सो दैट उस वक़्त वो माइंड में कुछ स्ट्रेस नहीं रहता है। तो आप बहुत-बहुत शुक्रिया, आप आए। आई एम सो थैंकफुल। तो थैंक अभी यू फिर वेरी मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम मिलते हैं ज़रूर। मन के साथ, ज़रूर, मन मन के के साथ साथ। मिलते हैं, और 2 साथी हमारे, ज़रूर, ज़रूर, हमारी सुनैना दुबे, और साथ में हमारा ज़रूर, डायरेक्टर, दे आर ज़रूर फैंटास्टिक पीपल, मंगेश ज़रूर हम पवार। उनकी स्टोरी भी शेयर करेंगे, उनको कनेक्ट करेंगे। तो जब या भी ये लॉकडाउन ओपन हो जाए, ये भी एक विश है कि ये हो जाए, फिर आप अपनी एल्बम भी रिलीज़ करें एक पूरी दुनिया में। तो ऑल द बेस्ट सर, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर मीटिंग। गॉड ब्लेस। मुझे इसकी फोटोग्राफ भेजिएगा प्लीज। ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर। आई विल शेयर द होल वीडियो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक गॉड यू ब्लेस। सर, बाय।